बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं चोरी नवीद करंट एज एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरे साथ मौजूद है मलिक मोहम्मद फयाज हैदर सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। करंट एज एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से आज हम आपको बताएंगे लाहौर स्मार्ट सिटी की लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में। तो जानते हैं सर से। सर, लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट्स के बारे में ज़रा बताइएगा हमारे जी व्यूअर्स को। जी, ज़रूर नवीद, आपका शुक्रिया। लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात की जाए, तो लाहौर स्मार्ट सिटी का जो सबसे प्रीमियर ब्लॉक है प्राइम ओवरसीज़, उसके जो सेक्टर ए और बी हैं वो कम्प्लीटली डेवलप हैं। ना सिर्फ वो डेवलप हैं बल्कि वहाँ पर जो कंपनी के पास विलास के प्लॉट्स है, उन पे तमाम के तमाम प्लॉट्स पे विलास बन चुके हैं। और जो इंडिविजुअल लोग थे उन्होंने भी काफ़ी सारे जो हमारे लाहौर स्मार्ट सिटी के मेंबर हैं उन्होंने वहाँ पे घर अपने तामीर कर लिए हैं। दोनों एंड पे विलास में देखा जाए या जो लोगों ने इंडिविजुअल घर बनाए, उनमें लोगों ने अपनी रहाइश इख्तियार करना शुरू कर दी है। कुछ फैमिलीज़ मूव हो चुकी हैं, उनके लिए वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे लाहौर स्मार्ट सिटी ने आज से कुछ तकरीबन बहुत टाइम पहले ऑलरेडी पूरी कर दी थी। वहाँ पे पानी, बिजली और सिक्योरिटी और बहुत सारी जो ज़रूरियात हैं वो हर तरह से मुकम्मल ऑपरेशनल है। जैसा कि आपने बताया हमें ओवरसीज प्राइम के बारे में, इसके साथ साथ लाहौर स्मार्ट सिटी के और किन ब्लॉक्स पे काम इस वक्त जारी है? जी नवीद, जैसा मैंने आपको प्राइम ब्लॉक के वाले से बताया, कंपनी का जो दूसरा ब्लॉक है ओवरसीज़ वेस्ट। ओवरसीज़ वेस्ट में 4 सेक्टर हैं, ए, बी, सी और डी। इनमें ए, बी में किसी भी टाइम आप इसी क्वार्टर में देखेंगे कि कंपनी उनकी पोजीशन अनाउंस कर देगी। और जो सी और डी में वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, जैसी डी में मुकम्मल होगी, सारी जो ए, बी और डी सी मशीनरी है वो सी में मूव हो जाएगी। और अगर हम एग्जेक्टिव वेस्ट की बात करें, वहाँ पर हमारे पास ए, बी और सी ब्लॉक्स हैं। वहाँ पर ए और सी में डेवलपमेंट हो रही है। किसी भी टाइम जब ये इनकी डेवलपमेंट कंप्लीट होगी तो जो जितनी मशीनरी एग्जेक्टिव वेस्ट में लगी हुई है वो बी में मूव हो जाएगी। और अगर हम सेंट्रल ओवरसीज़ की बात करें, वहाँ पे हमारे पास तकरीबन 11 सेक्टर हैं। और वहाँ पर 2 ब्लॉक्स में बड़ी तेज़ी से पिछले 1.5-2 महीने से वहाँ पे कंपनी ने डेवलपमेंट का आगाज़ कर दिया है। जैसी उन 2 की कंप्लीट होगी, अगले 2 से 3 ब्लॉक में मशीनरी शिफ्ट हो जाएगी। और अगर हम एग्जेक्टिव सेंट्रल की बात करें, वहाँ पे हमारे पास तकरीबन 6 सेक्टर हैं और वहाँ पर भी 2 ब्लॉक्स में डेवलपमेंट हो रही है। और जैसे ही उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होगी, मेरे ख्याल से नेक्स्ट 4 टू 6 मंथ अगले जो सेक्टर उनमें मशीनरी मूव हो जाएगी। सर, लाहौर स्मार्ट सिटी, लाहौर में डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं। अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी को दूसरे हाउसिंग प्रोजेक्ट से डिफरेंट कहते हैं तो वो कैसे? जी बिल्कुल, लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो लाहौर के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनसे बिल्कुल टोटली डिफरेंट है और यूनिक है। क्यों? ये बड़ा अच्छा आपने इंटरेस्टिंग सवाल है। उसकी रीज़न ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी पाकिस्तान का दूसरा स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। और स्मार्ट सिटी का एक क्राइटेरिया है वर्ल्ड में, तो उसके पैरामीटर्स हैं, वो आपने पूरे करते हैं तो वो स्मार्ट सिटी कहलाता है, एक चीज़। दूसरा मैं आपको समझाने के लिए बताऊंगा कि ये जो लाहौर स्मार्ट सिटी है, ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिटी है। ये एक जो ट्रेडिशनल नहीं है, या जिस तरह से कोई एक आप हाउसिंग कॉलोनी बताते हैं या कुछ और चीज़ बनाते हैं, ये उससे हट कर है। ये सस्टेनेबल भी है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी के थ्रू आपकी जितनी भी पूरी शहर का जो एक सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करता है। इसको जो डिज़ाइन किया है वो वर्ल्ड की जो बेस्ट फार्म है सरबाना जोरैंग है, उन्होंने, ये सिंगापुर की फार्म है, उन्होंने डिज़ाइन किया है। और फिर जो पाकिस्तान का जो बेस्ट डेवलपर है हबीब रफ़ीक इसको डेवलप कर रहा है। तो इसलिए ये ना सिर्फ दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरे जो हाउसिंग लाहौर में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनसे सिर्फ डिफरेंट नहीं है बल्कि ये यूनिक भी है। सर, अब ये बताइएगा, लाहौर स्मार्ट सिटी में शॉपिंग मॉल, कॉलेजेस, स्कूल, मसाजिद, पार्क्स और हस्पताल, ये सहूलियत कब तक मुयस्सर होगी? जी नवीद, आपके सवाल में जो आधी चीज़ें हैं वो तो ऑलमोस्ट अभी ऑपरेशनल है। जैसे आप देखें तो वहाँ पे जो मसाजिद हैं वो ऑपरेशनल है, वहाँ पे 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा की जा रही है। और अगर स्कूल सिस्टम की बात की जाए तो स्मार्ट स्टेम कॉलेज एंड स्कूल सिस्टम वहाँ पे ऑपरेशनल है। अगर आप कमर्शियल की बात करते हैं तो वहाँ पे रावी कमर्शियल जो है, वहाँ पे आपका उसके जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे क्लिनिक, वहाँ पे कैश एंड कैरी और वहाँ पे और 2-3 आउटलेट हैं। अगर मॉल की बात की जाए तो वहाँ पे द पेविलियन के नाम से एक बड़ा हाई राइज और खूबसूरत मॉल बन रहा है, जिसके 3 फ्लोर जो हैं वहाँ पे आपका जितने भी शॉपिंग के ब्रांड्स हैं वो वहाँ पे होंगे। और उस पे एक पूरा एक फ्लोर जो है वो फूड कोर्ट के लिए रखा गया है। और उसके बाद जो उसके बाकी फ्लोर्स हैं वहाँ पे लग्जरी और मॉडर्न एक खूबसूरत तरीन अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं, जो कि वहाँ पे शॉपिंग की और खाने पीने की और बहुत सारी चीज़ों की और मॉडर्न लिविंग की जो लोग वहाँ पे ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए वो एक बड़ा खूबसूरत मरकज़ बनने जा रहे हैं। हॉस्पिटल की बात की जाए तो सऊदी जर्मन हॉस्पिटल वहाँ पे आने वाले
चंद दिनों में उसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। वो पाकिस्तान में पहला हॉस्पिटल सऊदी जर्मन, वैसे तो वो दुनिया में उन्होंने पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन पाकिस्तान में ये पहला सऊदी जर्मन हॉस्पिटल बनने जा रहा है। इसके साथ साथ अभी 2 महीने पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्होंने एक इमरजेंसी हॉस्पिटल है वो ऑपरेशन कर दिया, और एक रिहेबिलिटेशन का एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है वो वहाँ पे ऑपरेशन हो गया। तो अब स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट है उनकी ये प्रायोरिटी है, उनकी ये अवलीन तरजीह है कि हम यहाँ पर हॉस्पिटल को भी जल्द अज जल्द ऑपरेशनल कर दें। और इसी में अगर आप देखें तो वहाँ पे एक खूबसूरत और एक जो यूनिक वेंचर ऐड किया गया है, वैल्यू ऐड जो स्मार्ट सिटी ने किया है कि वहाँ पे पाकिस्तान में चूँकि इस चीज़ का बड़ा फुकदान है इस फैसिलिटी का, स्पेशल चिल्ड्रन एकेडमी वहाँ पे उसका जो स्ट्रक्चरिंग भी काम हो रहा है। जितने भी हमारे माशरे के माजूर अफराद हैं या स्पेशल बच्चे हैं जो बेचारे जिनके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत कम फोकस किया, तो वहाँ पे वो एक पूरी एक स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमी बन रही है, और जिसमें पूरे लाहौर के जो स्पेशल चिल्ड्रंस होंगे वो वहाँ पे अपने तालीमी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और जो एंटरटेनमेंट की हैं और जो उनके कैरियर के लिए हैं, वो उनके तमाम ऑल इन वन पैकेज वहाँ पे शामिल होगा। तो वो एक बड़ा एक ऐसा वेंचर है जो एक माशरे के लिए और जो हमारे मतलब पाकिस्तानियों के लिए वहाँ पे एक वैल्यू ऐड करता है कि ऐसी बल्कि मैं तो ये अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जहाँ पर भी पाकिस्तान में कोई हाउसिंग का प्रोजेक्ट बने वहाँ पे ऐसे फीचर्स लाजमी होने चाहिए। जब हम बाहर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे एयरपोर्ट्स पे जाएं, वहाँ पे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, किसी हाउसिंग सेक्टर में जाएं, तो वहाँ पे माजूर लोगों के लिए मतलब पार्किंग को देख के, टॉयलेट्स को देख के, आपने अगर कहीं ट्रैवल करना है तो उनके लिए बड़ी प्रायोरिटाइज फैसिलिटीज़ रखी जाती हैं। तो अब ये एक अवेयरनेस है, और ये स्मार्ट सिटी का विजन है कि हमारे यहाँ भी वो कैपिटल स्मार्ट सिटी हो या लाहौर स्मार्ट सिटी हो, इस पे बड़ा फोकस किया जा रहा है और इसको प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है। जैसे कि हमारे बहुत से व्यूअर्स का ये अक्सर हमसे सवाल रहता है, देखते हैं कि ये एक राइट टाइम है अगर इस वक्त हम लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करें और उसके हमें क्या फ़वाइद हासिल होंगे? जी बिल्कुल नवीद भाई, ये टाइम राइट भी है और बेस्ट भी है। उसकी रीज़न है कि पिछले 1.5 से 2 साल में पाकिस्तान में पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान और बिलखसूस लाहौर में रियल एस्टेट रिसेशन का शिकार रही है, और जो प्राइसेस इस वक्त हैं वो बिल्कुल बॉटम पे आई हैं। और अभी जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको नियर फ्यूचर में आने वाले 3 से 6 महीनों में अच्छा रिटर्न मिलने का चांस नज़र आ रहा है। और अगर मैं आपको 1-2 एग्जांपल दूं, जिस तरह डीएचए कोयटा है लाहौर में, उसके बारे में बड़ा एक पाया जाता है, लाहौर के लोग उसको पसंद भी करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और बड़े खुल डुल के करते हैं। तो आज से 2 महीने 1.5 महीने पहले अगर आप डीएचए कोयटा का रेट देखें तो तकरीबन 20 से 22 लाख पे वो फाइल लेने को कोई तैयार नहीं था। और अभी जैसे ही गवर्नमेंट ने भी थोड़ा बहुत इस रियल एस्टेट सेक्टर को इस पे डिस्कशन शुरू हुई है, इसको रिलीफ देने की बात हुई है, तो सिर्फ अभी बातचीत हुई है, एक टास्क फोर्स बनी है, इस पे मीटिंग्स हो रही हैं, तो एक इस तरफ लोगों का रुझान बन गया है। आज अगर आप डीएचए कोयटा की फ़ाइल का रेट चेक करें तो ये पिछले 1.5-2 महीनों में 20-22 से वेरी करके आज 40 लाख पे कंफर्म नहीं हो रही है। और ये कोई एक दिनों में नहीं गई है या 2-4 दिनों में या हफ्तों में नहीं गई, ये ग्रेजुअली ऊपर आ रही है, और अब लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने को विलिंग है। इस तरह अगर आप लाहौर डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म में देखें तो वहाँ पर भी काफ़ी 1.5-2 महीने पहले का जो रेट था और आज अगर आप रेट चेक करें तो जो समझदार लोग थे उन्होंने जब बिल्कुल बैठी हुई थी मार्केट तो इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर ली। तो अभी तीसरा जो लाहौर में अच्छा प्रोडक्ट है, जिसमें पोटेंशियल भी है, जिसकी लोकेशन भी अच्छी है और जिसमें हबीब रफ़ीक जैसा डेवलपर है, और ऑन ग्राउंड जब डेवलपमेंट में आप जाके देखते हैं तो कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, और उसमें सिर्फ डेवलपमेंट नहीं हो रही, वहाँ पे आबादी भी हो रही है, उसमें नेशनल और इंटरनेशनल वेंचर्स भी आ रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदी जर्मन हॉस्पिटल हो जाए, जिसमें आप देखें लंदन हार्ले क्लिनिक हो जाए, और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो वहाँ पर एक आने वाला जो मुस्तकबिल है उसमें सिर्फ लिविंग नहीं है, वहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और क्रिकेट के ग्राउंड वहाँ पे अभी से ऑपरेशनल है। तो वहाँ पे एक बिज़नेस हब बनने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे लाहौर सियालकोट मोटरवे उसके साथ से गुजर रहा है, वहाँ पे मुल्तान और इस्लामाबाद से N2 आ रही है, वो वहीं पे आ रही है। तो बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं। अभी आपको सिर्फ क्लाइंट को चाहिए, ये इन्वेस्टर को ये चाहिए कि वो इस पे थोड़ी रिसर्च करे, और बजट अगर उसका हो तो उसको
फाइल से ज़्यादा प्लॉट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब जो है जो भी उसमें थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट बजट थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले 3 महीनों में, 6 महीनों में आपको उस पे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सर, लाहौर स्मार्ट सिटी में रवां साल में कौन-कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है? जी नवीद, जो 2025 है, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी दिसंबर 2024 में जो स्मार्ट सिटी के ग्रुप चीफ हैं मलिक असलम साहब से बड़ा डिटेल एक सेशन हुआ था, तो उस पे उन्होंने मुझे ये बताया था कि 2025 जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी का साल होगा। उसकी रीज़न ये है कि वैसे तो एचआरएल का रॉयल अर्शद मुल्तान है, साहिवाल में इनका प्रोजेक्ट है, राजा चर्च सरगोदा है, फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी है। जो पूरी एचआरएल की मैनेजमेंट है, स्मार्ट सिटी की जो इंतज़ामिया है, उनका 2025 का फ़ोकस है लाहौर स्मार्ट सिटी पे। उस पे उन्होंने मुझे 2 अच्छी और खुशाइन न्यूज़ भी बताई कि लाहौर स्मार्ट सिटी के जो 2 अप्रोच हैं इस वक्त, एक जीटी रोड से जो अंडरपास है, उसको उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशनल हो जाएगा, और जो दूसरा लाहौर रिंग रोड से जो स्लिप इन स्लिप आउट है, वो भी उन्होंने मुझे बताया कि ये 2025 में ये आपको ऑपरेशनल मिलेगा। तो ये एक इसमें चूँकि ज़मीन का बहुत बड़ा एक जो लैंड बैंक है, वो एक्वायर हबीब रफ़ी कर चुका है। डेवलपमेंट आप देखें तो वो बड़ी एक ह्यूज कैपेसिटी में, वहाँ पे आप देखें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम जो डेवलप हो चुका है, और बहुत बड़ा ऐसा लैंड बैंक है जिस पे आप ऑनगोइंग डेवलपमेंट आपको नज़र आती है। तो अब अप्रोच जो है वहाँ से चक 44 से तो आपकी ऑपरेशनल है। अब आपको किसी भी टाइम ये खुशखबरियाँ भी मिल जाएँगी। तो अप्रोच वाला जब इश्यू सॉल्व हो जाएगा, तो मेरा ख़्याल है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट के जो चांसेज़ हैं वो और बढ़ जाएँगे। इसमें आप देखेंगे कि काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इसमें और ऐड होगी, और कई और वेंचर्स होने को हैं। आपको मैं बताता चलूँ, जिस तरह लास्ट ईयर में आपने देखा मॉल्स द पवेलियन के नाम से आए, सऊदी जर्मन हॉस्पिटल आया। तो इस साल आप देखेंगे कि जिस तरह क्रिकेट ग्राउंड वहाँ पे ऑपरेशनल है, तो आप देखेंगे कि आने वाले कुछ हफ्तों में आपको फुटबॉल ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। और एक और बहुत बड़ा वेंचर हो रहा है, जैसे कि कतरी ग्रुप है, वो उन्होंने इसमें आके एमओयू साइन किया। सिर्फ एमओयू साइन नहीं, बल्कि एक लैंड की डील हो चुकी है। वो ऑन ग्राउंड वहाँ पे लाहौर स्मार्ट सिटी की साइड पे मोबिलाइज भी हो चुके हैं। तो ये इस तरह के जो वेंचर्स हैं, वो 2025 में लाहौर स्मार्ट सिटी को और ज़्यादा बूम देंगे। सर माशाल्लाह, जैसा कि आपने बताया रवां साल में माशाल्लाह इतनी गुड न्यूज़ है, तो इसी के साथ जो लोग इस मंसूबे में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, बिल्कुल, उनके लिए मेरा ये पैगाम है, वो लोग जो किसी वजह से लाहौर स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं बन सके, वो 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो जिनको ये पैगाम, ये मैसेज नहीं पहुंचा लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में कि इतना अच्छा और इतना यूनिक एक प्रोजेक्ट बन रहा है, और दूसरे वो लोग होते हैं जिनको ये पैगाम पहुंच जाता है, लेकिन उनकी परचेजिंग पावर से, उनके बजट से ये निकल चुका था। और बहुत सारे ओवरसीज़ भी होते हैं, पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं, उनको भी शायद किसी वजह से इसका नहीं पता चलता। तो उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि ये बेस्ट टाइम है, और जिस तरह जिनके बजट में नहीं आ सका था, ये अब सबके बजट में भी आ रहा है, क्योंकि पिछले 1.5 से 2 साल में मार्केट की बहुत ज़्यादा करेक्शन हुई है, और अब जो है उनके चूँकि चीज़ें बजट में आ रही हैं, तो ये राइट टाइम है। आप अपनी जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वो सर्च करें, और अगर आपको कहीं पे दुश्वारी है या आपको समझ ना आए, तो आप टीम करंट एज एसोसिएट से रब्ता करें। हम आपको बताएँगे कि कौन-सी लाहौर स्मार्ट सिटी में पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी है। हम आपको वो अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करके बताएँगे और गाइड करेंगे, और ऑन ग्राउंड हम आपको विज़िट कराएँगे, उसके बाद आप फैसला कीजिएगा। मैं यकीन रखता हूँ कि आप अपना बजट हमें बताएँ, और हमारे साथ आप अपना टाइम सेट करें। हम आपको ऑन ग्राउंड उसका लाहौर स्मार्ट सिटी का डिफरेंट ब्लॉक्स का, डिफरेंट सेक्टर्स का विज़िट कराएँगे, और आपको 3 से 4 अच्छी जो होंगी पोटेंशियल अपॉर्च्युनिटीज़, वो बताएँगे। तो ये अगर आप उनमें से कोई भी चूज़ करते हैं, आने वाले 3 महीनों में, 6 महीनों में, जितनी आपकी बजट अच्छा होगा, जितनी आपकी होल्डिंग पावर अच्छी होगी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीप्लाई भी होगी, और जिन्होंने घर बनाना है, वो आपको इसी साल की मैं बात करूँ 2025 में, आपको वो पोज़ीशन भी उसका मिल जाएगा, और वहाँ पे आप अपने ख्वाबों का घर भी बना सकते हैं। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट यकीनन इसमें डबल होने का चांस है। उसकी रीज़न ये है कि अभी बहुत सारी चीज़ें या माइनस में हैं, जो पेड अमाउंट है, या विदाउट ओन आपको मिल जाती हैं। तो
आने वाला जो टाइम होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाला टाइम से मुराद है 1 से 2 महीने, ये चीज़ें आपको इस रेट पे नहीं मिलेंगी। मैं कोई हाइप की बात नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हो जाएगा या मार्जिन, लेकिन जेनुइनली अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको चीज़ें पेड अमाउंट से माइनस में मिल सकती हैं या नॉमिनल ऑन पे, जो कि आने वाले टाइम में आपकी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने हमारे सवालों के इतनी तफसील से जवाबात दिए। व्यूअर्स, किसी भी तरह की मज़ीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता करें। टीम करंट एज एसोसिएट इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन रहनुमाई फरमाएगी। और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।